के साथ इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभिषेक झा जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अलका लांबा जी और मानव जायसवाल जी के साथ साथ किशोर तिवारी जी। आप सभी को धन्यवाद। किशोर जी इस समय हमारे साथ हैं, मानव जी हैं और अभिषेक झा जी हैं। बाकी लोग जुड़ें उससे पहले टीएमसी के लिए मानव जी, एक बड़ी खुशखबरी, ये जो उपचुनाव आए, कारण आपकी दृष्टि में इन तीनों सीटों का जीत लेना, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा, क्या है? पहले तो आपके माध्यम से सही जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और नमस्कार। इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश को बहुत 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 धन्यवाद। और जहां तक बात बंगाल की है सर, आपको पता है मैं आपके साथ काफी महीनों पहले बैठा था। जी तो मैंने बोला था ना कि एक अमृत काल का जो विष इन्होंने पूरे देश को पिलाया है, ये उसी का नतीजा है कि बंगाल में भी इनकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। और ये बंगाल में हमारी जीत से ज्यादा जनता की जीत है। हमारी जीत से ज्यादा हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी के संघर्ष, उनके संकल्प, उनकी मेहनत, हमारे नेता श्री अभिषेक बनर्जी का दृढ़ निश्चय और जो मेहनत है और जिस तरीके से पूरे बंगाल को ममत्व से सजोने का काम ममता बनर्जी ने किया है, ये उसकी जीत है। और निरंतर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे लाभार्थी, जिसको आप बीजेपी के शब्दों में बोलते हैं, हमारे लिए वो जनता जनार्दन है। और हम उनको लाभार्थी से ज्यादा अपने अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। और जी। ये उसी परिवार, उसी कुटुंब का ही नतीजा है कि आज ये देखने को मिल रहा है कि हम चारों की चारों सीट जीते हैं। और जहां पे भी उनका जो बोलते हैं ना कि हमने ये जुमला दे दिया, वो जुमला दे दिया, ये जी पूरा जुमला जो है वो एक हवाई फुस की तरह खत्म हो रहा है। और ये अच्छी बात है, देश अच्छी दिशा में चल रहा है। देश के लिए बहुत अच्छी बात है, के लिए एक शौर्य की बात होनी चाहिए। ठीक है मानव जी, और निश्चित तौर पर आपके लिए आज खुशी का दिन है। तीन तीन सीटें न सिर्फ आपने जीती हैं बल्कि मानकतला को आपने रिटेन भी किया है। अभिषेक झा जी, जी बिल्कुल। रुपौली में क्या हो गया? चुनाव के नतीजे आ चुके हैं सईद जी, और जो उम्मीदवार जीते हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और जनादेश का सम्मान करते हैं। हमारे लिए एक विश्लेषण का, चिंता का सबब जरूर है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भले पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हम हार गए थे, लेकिन पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा आता है और हमारे उम्मीदवार ने वहां 20,000 से अधिक मतों से लीड किया था। और यहां हम लगभग 9,000 मतों के अंतर से हार जाते हैं। तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि हम इसका विश्लेषण करें कि आखिर क्या गलती हुई और कहां चूक हुई कि हमारे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोग इसको बहुत व्यापक पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि उपचुनाव के जो मुद्दे होते हैं कई बार आम चुनावों से अलग होते हैं। उम्मीदवार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और स्थानीय मुद्दे कई बार हावी रहते हैं। तो ये परिस्थितियां बनी रहती हैं और इन परिस्थितियों में जो नतीजे आए हैं उनको तो हम स्वीकार करते हैं। अब हमारे विपक्ष के साथी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इस उपचुनाव में वो जीत गए हैं तो देश की सत्ता उनको मिलने वाली है। भाई, उपचुनाव थे, हमारे कुछ उम्मीदवार हार गए हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। गठबंधन में इस चीज की पूरी समीक्षा होगी, हार की समीक्षा होगी, कहां किसकी जवाबदेही थी वह भी तय होगी, और हम मजबूती के साथ जनता की अपेक्षा के अनुरूप फिर से अपने काम में लग जाएंगे। हम बहुत हतोत्साहित नहीं होते हैं। जी। लोकतंत्र में और चुनाव में जीत हार लगी रहती है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, और अच्छी बात है कि मानव जी और दोनों आपने इस बात को स्वीकार किया है। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद अलका जी, श्रीवास्तव जी, आप दोनों का भी स्वागत। अलका जी, अगर इन उपचुनावों के परिणाम किसी के लिए सबसे ज्यादा राहत देने वाले हैं तो वो आपके लिए, कांग्रेस के लिए निजी तौर पर, और उसके अलावा आपके गठबंधन के लिए, क्या कारण आपका कि उत्तराखंड और हिमाचल में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा? अलका जी। अंसारी जी, हमारा नारा था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ रहा है भारत और जीत रहा है इंडिया। 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 13 सीटों पर भाजपा मात्र दो, इंडिया 10 सीटों पर जीत। ये कह रहे हैं, ये इससे खुश हो रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा जैसे इनके हाथ में सत्ता आ रही है।
हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि जनता ने आपको साफ संदेश दे दिया है कि अब आपकी धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। फैजाबाद अयोध्या के बाद बद्रीनाथ आपके हाथ से गया, संदेश साफ है। हिमाचल देवभूमि है, वीरों की भूमि है, 40 सीटें हमारे पास थी। इन्होंने पूरी तरह कोशिश कर ली पिछले 1 साल में अस्थिरता, तोड़फोड़ करने की, सब कुछ कोशिशें कर ली। जनता फिर हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ी और उपचुनाव पहले भी हुआ, अब भी हमारे पास पूरा बहुमत 40 का दोबारा हमने हासिल किया है। ये कहते हैं सत्ता इनके हाथ में आने वाली है, ऐसे खुश हो रहे। इन्हें सिर्फ चिंता कुर्सी और सत्ता की है, और बिल्कुल सत्ता जाने वाली हमारे हाथ में आने वाली है नहीं, ये जनता आने वाले समय में तय करेगी। आपके हाथ से सत्ता अब जरूर जाने वाली है। जनता ने उपचुनाव से संदेश दिया है, क्योंकि भाजपा के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। 400 सीटों की बात कर रहे थे दावे, बहुमत नहीं मिला है, बैसाखियों पे है सरकार। इसलिए हम सरकार में आए ना आए, सत्ता आए ना आए, आपके हाथ से सत्ता जाएगी अगर यही हालात रहे। आ रहे हैं ना 10 सीटों के उपचुनाव उत्तर प्रदेश की धरती पर, बचा लीजिएगा अगर 10 सीटों को बचा पाए। सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की धरती में होगा, क्योंकि हमने अभी 24 में भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका इन्हें और दूसरा महाराष्ट्र इन्हीं की धरती पर दिया। वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार, चारों उसके पास आई, इंडिया अलायंस की। डीएमके तमिलनाडु 1 सीट उनके पास, पंजाब आम आदमी पार्टी उनके पास, हिमाचल हमने, उत्तराखंड 2 सीटें थी, आपकी सरकार दोबारा सरकार बनी। क्या हुआ उत्तराखंड में? 2 सीटें। मात्र एक मध्य प्रदेश की बात कहें तो आपके हाथ में आता है। तो सबक लीजिए, अपनी सोच, अपने तौर और तरीकों को बदलिए। और आपने कहा हार जीत होती रहती है, राहुल गांधी जी ने सबको संदेश दिया है कि स्मृति ईरानी जी हारी हैं, हार जीत चलती रहती है, हमें अपनी भाषा, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। ये संदेश तो राहुल गांधी जी ने दिया, घमंड तो आप में था, जिसको चकनाचूर देश की जनता ने किया है। और साफ है अंसारी जी, हम मजबूती से, इंडिया अलायंस एक साथ था है, और हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं। और विपक्ष अब अंदर और बाहर, बजट सत्र शुरू हो रहा है, पूरी तैयारी के साथ जनता के मुद्दों पर इस सरकार को घेरेंगे। ठीक है अलका जी। अभिषेक जी, आप अवश्य जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारे सारे दूसरे साथी भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी नमस्ते। प्रेम जी भी आ गए हैं हमारे साथ, सबसे देर से जुड़ पाया, आपसे शुरुआत करनी थी हमें, लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ब्रिजमोहन जी, हम इन उपचुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र विधान परिषद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं, किशोर तिवारी जी भी यहां पर मौजूद हैं। ब्रिजमोहन जी, 5 वोट अधिक मिल गए आपको, क्या कांग्रेस में, खैर 9 के 9 आपका 100% स्कोर तो रहा प्रेम शुक्ला जी और आपका, लेकिन ये जो 5 वोट आपकी तरफ गए कांग्रेस के, क्या क्यों जरूरत पड़ती है वही तोड़फोड़ की? सर देखिए, ये तो एनडीए की सरकार, जो वहां पे हमारी महायुति की सरकार है, ये उसकी उपलब्धि है कि जो दीगर पार्टियों के भी जो विधायक हैं, उनको ऐसा लगता है कि महायुति की सरकार राष्ट्र में शासन में रहेगी तो प्रदेश का बेहतर विकास होगा, क्योंकि महायुति की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। मैं अभी अलका बहन को सुन रहा था, देखिए कि मैं तो सोच रहा था कि आज सबसे पहले अलका बहन चुनाव आयोग को और ईवीएम को धन्यवाद देंगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका उत्साह था उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ईवीएम और निर्वाचन आयोग से अब उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ। ब्रिजमोहन जी क्षमा के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है सर। उपचुनाव परिणाम पर एक खबर हमारे पास आ रही है कांग्रेस की तरफ से। पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लिए चलते हैं। हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली है। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें, कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का। और
चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की और ये नतीजे आपके सामने हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग